वेलकम बैक फीयर्स गुड हेल्दी मॉर्निंग। और आपको पता ही हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और आज बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास, जिसका मैंने आपको सुबह सुबह बताया था, एक इंटीरियर डिज़ाइनर मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है कि हम उनसे जो लेंगे छोटी छोटी टिप्स भी लेंगे कि हम अपने घर को रीडेकोरेट या बिल्कुल नए तरीके से कैसे सजा सकते हैं, अपने घर में एक नया चेंज कैसे ला सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच ऑफ मनी। और हमारे साथ मौजूद है ज़ारा नाज़, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है ज़ारा? मैं ठीक हूँ और मैं भी अपने व्यूवर्स को और आपको सलाम कहती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ारा, अब सबसे पहले तो हम ज़ारा से जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम उनसे करते हैं पोल का सवाल। अच्छा जी, हमारे पोल का सवाल है आज के दिन का कि क्या चीज़ आप पहले रखती हैं? इबादत करना पहले रखती हैं या इंसान का हकूक़ पूरे करना पहले रखती हैं? इसका मकसद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूँ। इस तरह है बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा रसूल और इबादत जो है वो उनका जो पर्सनल जो फेल होता है वो बहुत करते हैं, बट जैसे वो और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उनका एटीट्यूड सही नहीं होता, वो बेईमानी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो गलत बात करते हैं, हार्श चीज़ें करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन नमाज रोज़ा पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये हकूक़ुल इबाद में आती हैं कि आप दूसरे इंसान का कैसे ख्याल रखते हो और दूसरे इंसान के साथ कितने ऑनेस्ट, सच्चे और ब्लंट हो अपनी लाइफ में। तो वो ये वाले हकूक़ तो साइड पे गए, बाकी उनका जो उनका और खुदा के बीच का मामला है वो पूरा है। अब ज़्यादा पायस आपके नज़दीक कौन इंसान है, वो जो दूसरे इंसान का ज़्यादा ख्याल रखता है या वो जो इबादत ज़्यादा करता है? हमारे मज़हब में जो नमाज है वो एक फ़र्ज़ है, लेकिन हम नमाज को अपना सिंबल बना लेते हैं कि क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं तो हम सबसे बेस्ट मुसलमान हैं। ये एक डिफेंसिव टूल की तरह यूज़ करने लगे हैं जी। और हमारी नमाज जो है उसको हम अपने दूसरे लोगों के सामने इसको शो करते हैं कि चूँकि मैं नमाजी हूँ, मैं आपसे बेस्ट हूँ, और दूसरे जो हमारे अखलाकियात हैं उनको हम बिलाइताक रख देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हकूक़ुल इबाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जैसे कि एक शेर भी है कि दिल ना तोड़ें दिल में खुदा रहता है। तो हम और अखलाकियात की जो कसौटी है वो ये है कि इस्लाम में ये है कि 3 दफ़ा अगर आप नॉक करें किसी का दरवाज़ा और वो ना खोले नेबर आपका, और हल्का सा नॉक करें और फिर उसको छोड़ दें, शायद वो आराम कर रहा है, शायद वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता, तो ये एक मिसाल है कि हमें इंसानों के जो हकूक़ हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। नमाज प्योरली हमारा पर्सनल अल्लाह के साथ राब्ता है, उसे हम लेकर फेवर नहीं ले सकते कि हम गलत काम करें और फिर नमाज की फेवर लें कि चूँकि हम नमाजी हैं इसलिए हम ये कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इसी बात पे कॉल है, पहले जी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ। जी मिसेस हुसैन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बहन। अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही कराची से बात कर रही हैं। हमारे पोल का जवाब देंगी? सॉरी, मैंने आपका शो अभी लगाया है, एक्चुअली अल्लाह। मैं बिजी थी तो मैंने आपका क्वेश्चन सुना नहीं। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। आपके नज़दीक क्या चीज़ पहले आनी चाहिए? इबादत करना पहले आना चाहिए या फिर किसी इंसान के हक़ पूरे करना पहले आना चाहिए, या आप किस इंसान को ज़्यादा अच्छा समझती हैं, वो जो इबादत करता है या वो जो दूसरों लोगों का ख्याल रखता है, उनके हक़ पूरे करता है? सुन लिया? आई थिंक दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, नहीं, लेकिन हम पहले प्रायोरिटी पूछ रहे हैं। प्रायोरिटी तो जाहिर है सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन आप उससे इतना ज़्यादा महव ना हो जाएं कि आप उसको भूल तो आप ये चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला का और आपका मामला तो वो अल्लाह ताला और आपके बीच में है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो फिर भी माफ़ कर देगा, आप अपनी मग़फ़िरत से आप दुआ मांगें, लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा। सही, अगर आपसे वो मिस हो जाते हैं। वेरी ट्रू। इर्द गिर्द रहने वाले आपसे खुश होंगे तो फिर बेशक अल्लाह कहता है कि वो उसमें माफ़ करने वाला वो नहीं है, हमें उस इंसान से माफ़ी मांगनी जिसके साथ हमने ज़्यादती की है। तो हुकूकुल इबाद जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। सही, ठीक। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने सुनने कॉल इसलिए भी की थी कि कल आपने जो टिप ऑफ द डे बताई थी वो मुझसे मिस हो गई थी, क्या वो प्लीज़ मुझे दोबारा बता
कल की टिप ऑफ द डे आपसे मिस हो गई थी, कोई मसला नहीं जी। एक काम करती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास अभी दोबारा तो लिखी नहीं है, लेकिन मैं एक काम करती हूँ कि मैं आपके लिए कल वो दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है जी। वो फर्नीचर साफ करने की जो, हाँ, फर्नीचर साफ करने की, एग्जैक्टली वो मैंने बताया था कि लेमन और ऑलिव ऑयल एंड विनेगर मिक्स करके एक जो सोल्यूशन बनता है उससे फर्नीचर साफ होता है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, वेरी स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, कमिंग बैक, अब हम बात करते हैं थोड़ी इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे। पहले तो हम ये बात करते हैं कि घर का सजा सवरा होना कितना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्या, हमें कमरे में क्या चाहिए, एक बेड चाहिए, एक ड्रेसिंग चाहिए, एक वो चाहिए, कबर्ड चाहिए, और मैक्सिमम एक डेस्क चाहिए जिसमें हमारा लैपटॉप या कोई चीज़ ऐसी रखी हो। दिस इज ऑल वी नीड, राइट? तो वो हम ऐसी ऐसी रख दें। नहीं, जब हम बिल्कुल ये ऐसा ही है कि जैसे आप छोटे बच्चे को कहते हैं कि अपना अरेंज करके रखो स्कूल का बैग या ये वो, लेकिन घर का मामला ये है कि जब कोई गेस्ट भी घर में दाखिल होता है या हम खुद भी काम से थके हुए आते हैं तो हमें एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट चाहिए होती है। और अगर हम दाखिल होते ही रास्ते में हमें ठोकर लग रही है बेड से, ड्रेसिंग टेबल से, या फिर हम ठोकर मार के किक करके अपने ये शूज़ इधर फेंक दें, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कि रोड पे चीज़ें फैली हुई हैं। तो घर का मकसद ये है कि घर को घर लगना चाहिए, वो मकान नहीं हो टूटा फूटा, वो घर लगे, उसको मोहब्बत से सजाया हुआ होना चाहिए। तो घर का सजा सवरा होना जो है वो बहुत एक आप खुद खुशगवार फीलिंग है। मतलब अक्सर ये होता है कि आपका रूम आपके लिए हेवन होता है, ठीक है। अक्सर आप बहुत थके हुए आते हैं, चिड़चिड़े आते हैं, गुस्से में आते हैं, किसी से लड़ के आ रहे होते हैं, यू एंटर योर रूम एंड यू वांट अ गुड फ्रेश एनवायरनमेंट अपने कमरे में। तो कमरा आपका जितना प्यार से अच्छा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, हर एक का टेस्ट भी डिफरेंट होता है, सेट होगा उतना अच्छा आप फील करेंगे, इज़न्ट इट? यस। अच्छा जी, अब हम थोड़ी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स इतने महंगे क्यों होते हैं? इतने महंगे क्यों होते हैं? एक तो कपड़ों के डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर महंगे होते हैं, फिर इंटीरियर डिज़ाइनर महंगे होते हैं, क्यों इतने महंगे होते हैं? देखिए, जब भी आप क्वालिटी की बात करेंगे तो थोड़ा सा प्राइस आप चले जाते हैं, लेकिन प्राइस आप जाने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ही उसी तरह उन्हीं प्राइजेस में सोचें। हम अपने बजट के सामने रखते हुए भी अपने घर को प्लान कर सकते हैं, और अपने बजट को सामने रखते हुए भी हम अपने डिज़ाइनर को कॉल कर सकते हैं कि हमारा बजट ये है और हम इस बजट में बेस्ट डिज़ाइन चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टी घर के इंटीरियर पे इतनी ज़्यादा ना हो, दूसरी किसी फील्ड में हो, तो आप अगर डिज़ाइनर को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनको बता दें कि बजट इतना है हमारा, हम इसको एक्सीड नहीं कर सकते, तो वो उसके अंदर रहकर अगर आपके घर को अच्छा डिज़ाइन करता है तो वो बेस्ट डिज़ाइनर भी होता है और आपका घर भी खूबसूरत लगता है। इसलिए डिज़ाइनर को अपना बजट बताना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डिज़ाइनर आपको ये कहता है कि इस बजट में मैं नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप उस टाउन की डिग्री हम छीन लें। जी, छीन लें। क्या बात है जी, इसी बात पे कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। एक छोटा सा मशवरा चाहिए था, आपकी जो डिजाइनर साहब आई हैं। हाँ, डिजाइनिंग का मसला तो नहीं है, लेकिन मेरा फर्नीचर है 20 साल पुराना, और मैंने बर्माटिक की वुड में बनवाया जो टोटल चॉकलेट ब्राउन कलर का है, और मेरे चारों तरफ तकरीबन पूरा फर्नीचर है वॉल टू वॉल, सिर्फ अपर वॉल जो है वो खाली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारा फर्नीचर तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत डार्क कमरा लगता है। मैंने कमरे का कलर कैमल बेच कराया हुआ है, तो इतने डार्क फर्नीचर यही मैं रखना चाहता हूँ। इतने डार्क फर्नीचर पे मुझे क्या कलर कराना चाहिए कि जो कमरा मेरा रोशन भी हो जाए और फर्नीचर भी यही रहे और सही भी लगे, क्योंकि मेरी मरहुमा बीवी की निशानी भी है ये फर्नीचर। ठीक है जी, ठीक है, इसे हम उससे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कमरे का ब्राइट होना। कमरे में हम लोग कहते हैं ना, जी, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने काफी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है।
आपका फर्नीचर पुराना है और ब्रह्मा टीक का बना हुआ है और ब्राउन है, ये बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर होता है और इसको कभी भी आप वेस्ट नहीं करें, कभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं करें। आप उस कमरे को रीडिज़ाइन करने के लिए उसकी टेपेस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, उसके जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी वॉल्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। कैमल बेज इतना डार्क तो नहीं है कलर? कैमल बेज उन्होंने कहा कि रूम का कलर है, फर्नीचर उनका बहुत डार्क है। हाँ, फर्नीचर उनका डार्क ब्राउन है, तो डार्क ब्राउन के साथ कैमल ब्राउन भी जो है आपको इफ़ेक्ट खूबसूरत इतना नहीं दे रहा, वो ब्लैक की तरफ जा रहा है। तो आपको फिर कलरफुल रूम अगर चाहिए या लाइट रूम चाहिए तो उसमें आप गोल्डन को ऐड कर सकते हैं, पीच, लाइट पीच जो होता है, टी पिंक, उसको ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड करें? टेपेस्ट्री अपनी जितनी भी उनके कर्टन हैं उनको रीडिज़ाइन करें, क्योंकि वो और उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं फर्नीचर को, लेकिन अपने कमरे को न्यू लुक देना चाहते हैं, तो हम उनके कर्टन को न्यू लुक देंगे और उस फर्नीचर की अरेंजमेंट को चेंज करेंगे। जब हम उसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे और कर्टन को नया कलर देंगे और हम लाइट्स के अरेंजमेंट को भी चेंज करेंगे, तो उनका रूम बिल्कुल चेंज हो जाएगा और उनको अच्छी लुक देगा। अच्छा, हमारे पास वक्त जो है ना इस वक्त एक ब्रेक का हो गया व्यूअर्स, तो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे और बात करते हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।